अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है और रिसर्च डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलावा इसके फंक्शंस क्या है और रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें। मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे वो हैं स्टडी डिज़ाइन की टाइप्स, कि अगर जब हम स्टडी करते हैं रिसर्च में तो हमारी जो स्टडी है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज नहीं करूँगी सारे के सारे को, मैं वन बाय वन इन पर मैंने एक वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं ताकि मैं आपको वन बाय वन बताऊँ, आपको समझ आ जाए कि आपने जब रिसर्च करनी है तो आपके लिए कौन सा स्टडी डिज़ाइन जो है वो बेस्ट रहेगा, ताकि आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज़ जो है वो क्लियर हो, ताकि नेक्स्ट आपको रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में समझा दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो स्टडी डिज़ाइन है हमारा, सबसे पहला वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So, what is the cross-sectional study design? A cross-sectional study is a type of research design in which you collect data from many different individuals at a single point in time. क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है कि हम लोग इसमें सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही टाइम में सारे के सारे बंदों से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिंपल सर्वे, जिस तरह आप सर्वे कर रहे हैं सिंपल, तो आपने क्या किया कि आपने क्वेश्चन ये बनाया और एक ही टाइम में, यानी कि आपने एक लिमिट सेट की होती है ना कि यार मैंने डाटा कलेक्शन जो है 10 दिन के अंदर अंदर कर लेनी है, मतलब एक ही टाइम में, क्या एक ही मंथ में, ठीक है, या एक ही वीक में आप जो है डाटा कलेक्शन कर लेते हैं सारे के सारे। तो वो होती है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्टडी होती है जो कि हर टाइप का बंदा कर सकता है, इसको इजीली कर सकता है और हर स्टडी में हर फील्ड में इसको किया जा सकता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या हुई कि ऐसी स्टडी होती है जिसकी हम इंफॉर्मेशन जो है एक ही टाइम में कलेक्ट कर लेते हैं, वो होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। Cross-sectional study, also known as a one-shot or status studies और prevalence study। prevalence study होती है वो वाली स्टडी जिसके अंदर हम लोग किसी चीज़ का इफेक्ट या इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं। अब ये जो स्टडी है ना, क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है वो हर तरह की फील्ड में यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली जो है हम लोग इसको सोशल साइंसेस में यूज़ करते हैं। सोशल साइंसेस में क्या करते हैं, हम लोग अपनी सोसाइटी का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, जिस तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इशू है, पॉवर्टी है, सोशल इशू है, तो ये सारे के सारे जो है इश्यूज है हमारे, तो इसमें हम इम्पैक्ट और इफेक्ट ही चेक कर रहे होते हैं। तो ये मोस्टली स्टडी जो है वो सोशल इश्यूज में यूज़ हो रही होती है, सोशल साइंसेस में यूज़ हो रही होती है, ये वो वाली स्टडी होती है। उसके अलावा ये जो डिज़ाइन है ये बेस्ट सूटेड होता है, बेस्ट होता है उस चीज़ के लिए जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को डिस्कस करना हो। ठीक है, तो पॉवर्टी प्रॉब्लम है, इशू क्या है हमारे पास आ जाता है, मैरिज प्रॉब्लम्स आ जाए तो इशू है हमारे पास एक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सब के लिए बेस्ट फिटेड होती है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके अलावा क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है उन लोगों के लिए, उस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिन लोगों ने एक ही टाइम में डाटा कलेक्शन कर कर उसके ऊपर एनालिसिस कर कर तो अपने एक रिजल्ट ड्रॉ करने हों। लाइक अगर आप देखें तो सेल्स मैन देखें तो सेल्स मैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक स्टडी करे जिस पे वो साल लगा दे और साल के बाद जाकर वो अपना काम स्टार्ट करे। उसके पास उसका हर दिन जो है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा अहम होता है, हर दिन का एक एक घंटा बहुत अहम होता है, एक एक मिनट बहुत अहम होता है। तो वो अगर उसने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर वो टी शर्ट्स बेच रहा था और अब उसने साथ में जीन्स की पैंट्स भी शुरू करनी है, तो वो पहले थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, कुछ 10-15 ला के देखेगा और लोगों का रिस्पॉन्स देखेगा। तो वो या लोगों दूसरे जो दुकानदार हैं इर्द गिर्द के उनसे पूछेगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो सही जा रही हैं या किस तरीके से जा रही हैं, आपने क्या रेट्स रखे हुए हैं क्या नहीं रखे हुए। तो ये भी एक एनालिसिस होता है। तो ये मोस्टली बिजनेस फील्ड में आप देख लें तो वो सेल प्रोडक्ट्स वगैरह में तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही यूज़ हो रही होती है हर फील्ड में मोस्टली, क्योंकि ये सिंपल स्टडी होती है और सिंपल इसकी एक लॉजिक होती है जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ इजीली मेजर कर लेते हैं।
अब व्हेन टू यूज़ अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, अब कब हमें क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है यूज़ करना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमने किसी चीज़ का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट चेक करना हो, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल जो है डिज़ाइन है वो बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हम इससे इजीली अपनी जो डाटा कलेक्शन है वो कर लेते हैं एक ही टाइम में, और हमें ज़्यादा टाइम जो है हमारा इसमें यूज़ भी नहीं होता, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है सेफ रिसर्च रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो you want to know how many families with children in Pakistan city Lahore are currently low income, as you can estimate how much in money is required to fund a free lunch program in public schools। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि कुछ फैमिलीज हैं आपके पाकिस्तान, लाइक हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में एक सिटी है लाहौर और हमने वहाँ पे एनालिसिस करना है। हमने उन वाली फैमिलीज को देखना है जिनकी इनकम जो है वो लो है, ठीक है, और वो लंच जो है, मतलब हम चाहते हैं कि हम इस तरह का कोई फंडिंग साइट स्टार्ट करें कि जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर लंच डिस्ट्रीब्यूट कर दे बच्चों में, ठीक है, जिनकी उन बच्चों को दे जिनकी मतलब फैमिलीज की इनकम लो है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस एक ही टाइम होने वाला है। इसके लिए अब आपको 4 साल तो वेट करने से आप रहे, आपको तो महीने में वो एनालिसिस करना है और अगले महीने से वो काम शुरू करना है, क्योंकि आप इतनी देर तक तो उसको डिले करके नहीं रह सकते। तो आपने क्या किया, आपने सारे के सारे पब्लिक स्कूल्स में गए, या पब्लिक स्कूल की हिस्ट्रीज देख लें, उधर देख लें, रिकॉर्ड हर जगह हर चीज़ का मौजूद होता है, उनसे पूछ लें वहाँ से एडमिन से कि भाई किन किन बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनकी कितनी इनकम है या क्या है, भी सब कुछ एक फॉर्म बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो आप वहाँ से जाकर डाटा कलेक्शन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर लंच की एक फंडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की। और अब ना जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक हम लोग ना एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन के अंदर हम दो चीज़ें और भी स्टडी कर रहे होते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एक होती है एनालिटिकल स्टडीज़। इसको स्टडीज़ कह लें, इसको रिसर्च कह लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक तरह की चीज़ें ही होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव जो स्टडीज़ हैं और एनालिटिकल स्टडीज़ हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है स्टडीज़ जो है वो क्रॉस सेक्शनल में यूज़ हो रही होती हैं। तो एनालिटिकल स्टडी क्या कौन सी स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग ट्राई टू आंसर हाउ और व्हाई आर सर्टेन आउटकम माइट अकर, कि क्यों और कैसे ये काम हुआ, मतलब चीज़ों को हम लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं रीज़न के साथ। जब हम चीज़ों को रीज़न के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो वाली स्टडी जो होती है हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज़ होती है। और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ वो होती है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, ताकि मतलब देखिए अगर आप किसी चार्ट को देख लें तो आपको सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाती है। जिस तरह अगर बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, उसके अलावा पाई ग्राफ है, उसके अलावा हिस्टोरीग्राम है, उसके बाद टेबल है, तो अगर हम उन चीज़ों को देख लें तो वो चीज़ें समराइज हुई होती हैं उसके अंदर, ठीक है। हमें इंग्लिश पढ़ने के अलावा हम वो सारी चीज़ें वहाँ समझ जाते हैं कि भाई इस एनालिसिस का आउटपुट ये आया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर लिखे होते हैं इजीली। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी यूज़ हो रही होती है। तो वो बेस्ट रिसर्च वही होती है जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को यूज़ करें, मीन मीडियन मोड की वैल्यूज़ को देखें, उसके अलावा आपने एनालिटिकल स्टडी जो है उसको देखें, ताकि आपकी जो सारी की सारी स्टडी जो है उसके अंदर समराइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग चाइल्ड फैटनेस। अब आप पा रहे हैं कि जो बच्चे जो हैं उनमें मोटापा क्यों आ जाता है जल्दी, ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं वो मोटे मोटे से होते हैं, तो वो क्यों मोटे होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है इसके अंदर देखेगी कि प्रिवलेंस देखेगी फैटनेस इन चिल्ड्रंस के अंदर, कि मतलब किस वजह से जो है वो चिल्ड्रंस के में जो है मोटापा आ जाता है, ठीक है, उनका इम्पैक्ट देखेगी। और जो एनालिटिकल स्टडी है उसके अंदर हम ये चीज़ एग्जाम करेंगे कि कब और कैसे जो है वो इनके अंदर ये वाला मोटापा आता है और इसकी क्या वजह है, कौन सी फूड है जिसकी वजह से मोटापा आता है, या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम लोग यूज़ करके इस मोटापे को कम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही थी, हमने इसका जो है इसका एनालिसिस जो है एक ही टाइम में किया, इसकी डाटा कलेक्शन एक ही टाइम में की, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव स्टडी को यूज़ कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास एक कम्बिनेशन हो गया सारी सारी स्टडीज़ का। अब आ जाते हैं हमारे पास के एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के।
तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सिंगल पॉइंट में कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक ही टाइम में आप लोग इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको एक फ़ायदा है इसका। उसके अलावा इसका क्या होता है कि जब आप एक ही टाइम में इसकी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं तो ये आपके लिए चीप होती है, मतलब सस्ती पड़ती है। अगर आपने एक ही टाइम में 300 क्वेश्चन ये फिल करवाने हैं या 800 करवाने हैं तो एक ही टाइम में करवाने हैं, उसको बार बार नहीं करवाना। तो ये चीप है और लेस टाइम कंज्यूमिंग ये है रिसर्च है दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च से। तो इसके अंदर टाइम भी आपका कम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगता। उसके अलावा ये आपको ना एक फ़ायदा ये देती है ये वाली स्टडीज़ कि इसमें आप लोग जो डिफरेंसेस हैं ना ग्रुप्स के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 800 बंदे का डाटा कलेक्शन की और 800 बंदे की डाटा कलेक्शन करने के बाद आपने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर उन 2 ग्रुप्स का आपस में कंपेयर किया, ठीक है। उन 2 ग्रुप्स का आपस में डिफरेंस चेक किया कि इस ग्रुप में अगर 200 बंदे हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स था और इस ग्रुप में अगर 200 बंदे हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। उनमें आपने कंपैरिजन किया, उनमें आपने डिफरेंस चेक किया। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक ही टाइम में कलेक्ट हुए डाटा को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनको इजीली मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक किसी भी एक स्पेसिफिक मोमेंट पर हमें स्टडी करनी है टाइम में, यानी कि अगर नेशनल सेंसस हैं और नेशनल सेंसस आप करके तो क्या चेक करेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसकी इस टाइम क्या करंट सिचुएशंस किस तरह की है, उसकी किस तरह की कंडीशन है। अगर पाकिस्तान को देखें तो हम लोग इस बार इजीली सेंसस कर सकें, मतलब महीने 6 महीने का काम होता है सेंसस का, लेकिन ये होता है कि एक ही दफ़ा हो जाता है। अब हम रुक रुक कर नहीं करते उसको, तो एक ही दफ़ा आप सेंसस कर अपना पूरे का पूरा देख सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन क्या है गवर्नमेंट के। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाने से पहले इनको यूज़ कर सकती है, तो वहाँ सब जगह पे जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही यूज़ होती है। उसके अलावा जो आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के। तो इसका सबसे बड़ा और पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर हम लोग चेंज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक ही टाइम में सारी की सारी स्टडी की होती है एक एक एग्जैक्ट टाइम में। तो हम उसके अंदर ये हमें नहीं पता चलता कि अगर हम इसके अलावा किसी टाइम में कर लेते तो क्या हम तो क्या चेंज आता है इसके अंदर। तो वो चेंज की मेजरेबिलिटी नहीं होती, हम चेंज को मेजर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम चेंज नहीं मेजर कर सकते तो सेकंड आ जाता है इसका डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये एनालाइज नहीं कर सकते कि एक टाइम के बाद जो है लोगों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एटीट्यूड या बिहेवियर चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो अगर वो 8 क्लास में बदतमीज़ थे तो ज़रूरी नहीं कि वो 9 क्लास में जाकर भी बदतमीज़ हो। तो ये अगर इस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं और आप उनको 8 क्लास की बेस पे ही बदतमीज़ डिक्लेयर कर दें तो वो एक गलत बात होगी। तो ये इसका नुकसान एक ये है कि हम चेंज में ये नहीं कर सकते और हमें किसी के बिहेवियर के एटीट्यूड का पता नहीं चलता अगर हम इस टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं तो। होप सो कि आज आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन जो है वो क्लियर हुआ होगा और आपको पता लग गया होगा कि जब हम अगर सर्वे करते हैं या कोई एक सिंपल सी रिसर्च करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। नुकसानात तो ऐसा इतने नहीं हैं, लेकिन फ़ायदे इसके ज़्यादा ही होते हैं। अगर आप चेंज मेजरेबिलिटी कम ही होती है, हम लोग ज़्यादातर बाकी चीज़ें देखते हैं, तो उस लिहाज से तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो हर कोई कर लेता है, इजीली कर लेता है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो होप्स हो कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।